अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसको हम कॉस्टिकम के नाम से जानते हैं। कॉस्टिकम पोटेशियम हाइड्रेट से बनाई गई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल है और इसके जो ज़ेर असर जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप देखें कि पेशाब का कंट्रोल हो, पखाने का कंट्रोल हो, दिल के पट्ठों के इश्यूज़ हों, सांस की तकलीफ़ हो, गले की तकलीफ़ हो, ठीक है जी, छोटे पेशाब का कंट्रोल हो, प्रोस्टेट का इशू हो, ठीक है जी, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, प्रीमच्योर एजिकुलेशन हो, तो इन तमाम इश्यूज़ पे कॉस्टिकम का बहुत अच्छा जो है अगर बर वक्त इस्तेमाल करवाया जाए इलामात के मुताबिक, कैफियत के मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक, तो माशाल्लाह से इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब कॉस्टिकम जो है पेशाब के कतरे जिनको आते हैं, जिनका पेशाब लीक हो जाता है, खांसी की तकलीफ़ होती है, गले में आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है, ठीक है, या इसकी एक और बड़ी ख़ास सिम्टम ये होती है कि इसकी तकलीफ़ जो होती है, तकलीफ़ के बारे में सोचें जैसे ही बंदा, तो उसकी तकलीफ़ की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, एग्रीवेशन उसको महसूस होती है, तकलीफ़ की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो कॉस्टिकम को आप देखें फालिज की तकलीफ़ में, फालिज जब हो जाए तो उसके बाद जो है बॉडी को दोबारा से प्रॉपरली वहाँ पे उसके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिज्यूम करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए, नर्व्स को मजबूत करने के लिए, नर्व सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। कॉस्टिकम का इस्तेमाल जो है इसका हमारे, अगर इसको पोटेशियम हाइड्रेट को देखा जाए तो ये पोटेशियम जो है ये हमारे सेल के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है इसको बरकरार रखने में सोडियम के साथ इसका बड़ा अच्छा जो है काम होता है। ये बॉडी के अंदर जो सबसे अहम जो इसका रोल होता है वाटर बैलेंस में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो मसल्स है उनकी जब कंट्रैक्शन जो है, मस्कुलर कंट्रैक्शन जब वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसको ये मजबूत करती है। यही वजह है कि कॉस्टिकम को कतरों की तकलीफ में, जहाँ पेल्विक फ्लोर मसल्स जब वीक हो जाते हैं, जिनको पीसी मसल्स भी कहते हैं, पेल्विक फ्लोर एरिया जो है, निचला डायफ्राम जो है, यहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं इनकी जो कंट्रैक्शन होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो ख़वातीन को पेशाब लीक हो जाता है, ठीक है, पेशाब उनके कतरे, मर्दों को पेशाब के कतरे आते हैं, मर्दों को प्रीमच्योर एजुकेशन के इश्यूज़ होते हैं, इनकी टाइमिंग के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी, उनकी मजबूती के लिए भी हम कॉस्टिकम रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा अपर डायफ्राम, जो आपका जो छाती का नीचे जो आपका डायफ्राम होता है, जो आपके फेफड़ों को, आपके दिल को, ठीक है, खुराक की नाली को ये अलग करता है, ठीक है, और नीचे जो आपके जैसे लिवर है और दूसरे आते हैं, दूसरे एब्डोमिनल आपके जो ऑर्गन्स हैं उससे अलग होते हैं, और ये जो डायफ्राम होता है, जो आपके छाती का डायफ्राम होता है, ये भी उसी तरह से मस्कुलर डायफ्राम होता है जिस तरह से आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो डायफ्राम होता है वो होता है। ये दोनों डायफ्राम जो होते हैं आपकी ब्रीथिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। जो हम सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, इसमें बड़े मददगार होते हैं। दोनों डायफ्राम्स का जो है बड़ा रोल होता है। अब पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर वीकनेस हो या अपर डायफ्राम जो आपका ये डायफ्राम है यहाँ पे वीकनेस हो, तो भी जो है आपकी मेडिसिन यहाँ पे कॉस्टिकम काम करती है, क्योंकि ये पट्ठों को, जो डायफ्राम के जो पट्टे हैं, मस्कुलर पट्टे हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज है, उनको स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है, उनकी कंट्रैक्शन को, उनके अंदर जान डालती है। यही वजह है कि जब आपका ये वाला डायफ्राम जो है, ठीक है, इसमें वीकनेस आती है तो मरीजों को दमे की तकलीफ होती है, सांस की तंगी तकलीफ होती है, खांसी होती है, उनको खुश्क खांसी होती है, ठीक है। उस खुश्क खांसी के साथ जो है उनका गले के अंदर शिद्दत तकलीफ में इजाफा होता है, ठीक है।
तो इसमें जो है और जो उसकी अगर दीगर सिम्टम्स को देखा जाए तो इसमें जो एग्रीवेशन जब खांस खांस के बंदे के छाती में दर्द शुरू हो जाता है और उस खांसने के साथ साथ मरीज का पेशाब लीक हो जाता है, पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, पेशाब निकल जाता है। तो ये क्या होता है कि एक तो आपके ये छाती का ये वाला जो डायफ्राम है इसके अंदर वीकनेस, आपको खांसी हो रही है, दमा हो रहा है, क्योंकि ये डायफ्राम आपके फेफड़ों को नीचे से सहारा देता है, ठीक है, जिससे आपके सांस जो है आप लेते भी हैं और बाहर भी निकालते हैं। अब जब डायफ्राम वीक हो जाता है, इसकी कंट्रैक्शन प्रॉपर्ली मस्कुलर नहीं होती है तो मरीज को सांस की तंगी की तकलीफ होती है, सांस फूलता है, उसका खांसी होती है, ठीक है। इसी तरीके के साथ जैसे ही वो खांसता है तो उसके पेल्विक फ्लोर मसल जो होते हैं वो भी वीक होते हैं और उस वीकनेस से उसका पेशाब लीक हो जाता है, कतरे आते हैं, उसको कतरे आते रहते हैं उसको। तो यहाँ पे भी कास्टिकम का बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए हम कास्टिकम को तजवीज़ करते हैं। फालिज के बाद मसाने का फालिज हो जाए, ठीक है जी, प्रोस्टेट का फालिज हो जाए तो कास्टिकम बड़ी हेल्पफुल होती है। इसी तरीके से बॉडी में कहीं भी मसल्स जो है उनमें वो कंट्रैक्शन, वो जान न रहे और वो मसल जो है मुतल्लिका ऑर्गन को मूव करने के काबिल न रहे, ठीक है, वो एरिया जो है मस्कुलर एरिया कमज़ोर पड़ जाए, बेजान हो जाए, साकत हो जाए, तो उसमें भी जो है कास्टिकम जो है मसल्स के अंदर, नर्व्स के अंदर जो है उनको दोबारा से बहाल करने में, रिहेबिलिटेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो कास्टिकम जो है क्या काम करती है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, आपके नर्व सिस्टम और ब्रेन में भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो ब्रेन के लिए भी जो है पोटाशियम है, इसकी बड़ी अहमियत है। तो ये एक मिनरल रेमेडी है। तो जहाँ के भी डिजेनरेशन होती है या कमी, जो हाइपो की मतलब कि शिकायत होती है, जब भी जिस्म में किसी चीज़ की कमी होती है, ठीक है ना, उस कमी के साथ डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मुतल्लिका ऑर्गन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसके अंदर वो ताकत, वो सख्त नहीं रहती है, तो वहाँ पे भी आप कास्टिकम को दे सकते हैं। दिल के पट्टे जो है कमज़ोर हो जाए, दिल कमज़ोर हो जाए तो वहाँ पे भी आप कास्टिकम को तजवीज़ कर सकते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स हो या डायफ्राम हो, छाती के इश्यूज़ हो, गले के इश्यूज़ हो, तो कास्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको जब आपकी इसकी अलामात आपको कास्टिकम की मिले, आपको लगे कि मसल्स मस्कुलर वीकनेस है, मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो है आप कास्टिकम को तजवीज़ कर सकते हैं। कास्टिकम की तकलीफ जो होती है उसकी पीछे जब हिस्ट्री लेंगे तो लंबे अरसे से बंदा जो है गम का शिकार है, गमज़दा है। जिस तरह इग्निशिया के असरात होते हैं, इसी तरीके से कास्टिकम में भी जो है लंबे अरसे से जो गम चला आ रहा होता है उसके मरीज के साथ, उस गम की वजह से, उस गम की शिद्दत की वजह से उसके मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तब भी कास्टिकम जो है बड़ी हेल्पफुल रहती है। तो कास्टिकम पेशाब की तकलीफ हो, पेशाब का कंट्रोल ना हो, पखाने का कंट्रोल ना हो, और के जो इसके साथ जो बवासीर के इश्यूज़ है, ठीक है, यूट्रस का जो है उसके इश्यूज, क्योंकि ये निचले जो डायफ्राम है ये आपके यूट्रस को, आपके प्रोस्टेट को, आपके ब्लैडर को, ठीक है, ये सहारा देता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ के इश्यूज जो होते हैं, जब वीकनेस महसूस हो, मस्कुलर जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो जाए, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, टोन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनको दोबारा से सही उनकी कंट्रैक्शन को बहाल करने के लिए, फहाल करने के लिए कास्टिकम का इस्तेमाल करवाया जाता है। कास्टिकम के साथ दूसरी मेडिसिन थूजा है, रोस्ट्रॉक्स है, ठीक है, मेड्राइनम है। ख़वातीन में जब आपको लगे कि उनका पेशाब निकल जाता है, पेशाब के कतरे होते हैं, उनको उस तरह की तकलीफ है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो जहाँ पे आप कास्टिकम देते हैं साथ मेड्राइनम भी दें, तो मेड्राइनम और कास्टिकम उनकी ये तकलीफ दूर कर देगी। मर्द को भी जो है उसको आप जब थूजा देते हैं, मेड्राइनम देते हैं, तो साथ आप कास्टिकम देंगे, उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, उसकी एरेक्शन अच्छी हो जाएगी, उसकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी, और पेशाब का कंट्रोल, पेशाब के कतरों का इशू जो है वो भी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।